देखिए आप लोग इस जो ये दिया हुआ है समीकरण निकाय का हल, ये प्रश्नावली 4.6 का थ्योरी है। तो इसमें बोला है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों को दिया रहेगा इक्वेशन और उसको हल करना है, अर्थात एक्स वाई और जेड का मान निकालना। तो उसके लिए देखिए लेट ए इज इक्वल टू जितना एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट है उसको ये समीकरण 1, समीकरण 2 का, ये समीकरण 3 का। ठीक, और x इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स वाई जेड, और b का वैल्यू जो होगा d1 d2 d3, सॉरी यहाँ पे d3 लिखा था। ठीक, अब देखिए होता है ax बराबर b और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ये गुणा में उधर जाएगा, तो इसको अगर ax प्लस b बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई a, अर्थात a इनवर्स b हो जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b, अर्थात इसी के बेस को हम लोग को जितना भी 4.6 का जितना भी एक्सरसाइज है टोटल हम लोग इसी के बेस पे पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का रहा फॉर्मूला, इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अब देखिए इस कुछ नोट्स में लिखवाए हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे एक्सरसाइज में। तो नोट्स में हम लोग याद रखिएगा जो मॉड a इज इक्वल टू कैन नॉट बी इक्वल 0, अर्थात मॉड a जब निकलिएगा अगर वो 0 न आए तो ax बराबर b का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो वो समीकरण निकाय संगत होता है, अर्थात कंसिस्टेंट होता है। ये बात आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, यदि मॉड a का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग को एडजॉइंट a इंटू b फाइंड करना होगा। तो जब मॉड a वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण निकाय का असंगत होगा, अर्थात वो असंगत इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो आइए अब एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप लोग इसको जरूर उतारिए, नोट्स में जो दिया है ये और इस फॉर्मूला इसी के बेस के आधार पर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं बेसिक के तौर पे। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहा जो बुक का था। अब आइए अगला हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ठीक है, आप लोग को दिया रहेगा समीकरण निकाय का हल करें। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बेसिक है, बेसिक को देख लीजिए। बेसिक में जैसे ax आप प्लस a1 x b1 y और d1 a2x प्लस b2 y d2 इस टाइप का रहेगा। तो सेम a का वैल्यू आपको लेट मानना पड़ेगा क्या, a1 b1 a2 b2 और b इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, b का वैल्यू जो होगा d1 d2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x y। तो सेम वही ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसलिए ये बताए हैं कि आप लोग जैसे वो इसमें 3 इक्वेशन दिया था, अगर 2 इक्वेशन को अगर बात किया जाए, अगर 2 इक्वेशन का है क्वेश्चन तो उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा, उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं कि अगर इक्वेशन 2 को रहेगा उसका भी सेम उसी टाइप का सॉल्यूशन किया जाएगा उसी टाइप से। तो देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे हम लोग को दिया रहेगा कि जैसे दिया रहेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। समीकरण निकाय का हल करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा a का वैल्यू कितना होगा आपका 2 5 3 2, b का वैल्यू कितना होगा तो हम लोग 1 7, x का वैल्यू कितना होगा x y,
इसमें दो ही तरफ कर दिया है, इसमें दो टर्म दिया है x और y, इसलिए इसमें दो टर्म है x और y। अब आगे देखिए, आगे हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए मॉड a निकालिएगा, मॉड a निकालिएगा 2 5 3 2, तो इसको गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 माइनस बचती है 15, घटेगा तो कितना बचेगा -11, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। इसका अस्तित्व है, अर्थात इसके आगे सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट हम लोग बता चुके हैं 2 5 3 2। इसका एडजॉइंट कैसे निकालिएगा? डायरेक्ट ये दोनों को चेंज करना है और ये दोनों में सिर्फ माइनस लगा देना है। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 -5 -3 2, ठीक, एडजॉइंट निकला है। अब आगे देखिए हम x बराबर होता है a इनवर्स b, अब लोग यहाँ पे याद रखेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बटा में मोड a होता है। तो x लिख दीजिएगा और a इनवर्स का वैल्यू, तो यहाँ पे अभी देखिए एडजॉइंट a का वैल्यू कितना है 2 और 1 बटा में देखिए मॉड a का वैल्यू कितना है -11 है, तो यहाँ पे आप -1/11 लिख दीजिए। और एडजॉइंट a का वैल्यू कितना है 2 5 -3 2, और b का वैल्यू कितना है आपका, ये हम लोग का है 1 7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका x का वैल्यू क्या है x y है, और ये हो जाएगा हम लोग को -1/11, इसको गुणा कर दीजिए 2 7 5 35 -3 प्लस 7 गुना के 14 हुआ। तो इसको लीजिएगा x y -1/11 और ये माइनस इतना और ये, ठीक। अब देखिए तो x y हो गया, ये -11 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू 3 y इक्वल -1, यही हम लोग का आंसर है। यहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग करा 2 इक्वेशन का। अब 3 इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।